समापन जो हमारा सत्र है इस नेशनल कन्वेंशन का, क्योंकि अमूमन ऐसा कहा जाता है सब भला जब अंत भला। हम अभी आपके इस कार्यक्रम के अंत की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि अमूमन स्पेसिफिक समय स्पेसिफिक बात कहनी चाहिए तो वो बढ़िया लगती है, लेकिन अभी हमारे पास जो 2-3 घंटे का समय है, इस समय को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत सारे जो कैडर्स हैं उन्होंने इधर से रिटर्न जर्नी पर भी जाना है। इसलिए क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया में हम उस तरह आ जा नहीं सकते जैसे बाकी देश भर में हम कहीं भी आ जाते हैं, कहीं से चले जाते हैं। हमारे वर्कर हर जगह है, जिसके पास मर्जी ठहर जाते हैं और जहाँ सुविधा है वहाँ से अपनी सुविधा के हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस भारत के ईस्ट की तरफ हम अभी आए हैं, लेकिन ईस्ट की तरफ से अमूमन सूरज निकलता है तो सूरज गर्मी पैदा करता है, लेकिन अभी हम देखते हैं जो समा है, अभी ईस्ट की तरफ सूरज जो है सर्दी निकल रही है। जिधर भी आप जा रहे हैं, कोई कोट पहनता है, कोई पतलून पहन करके लेडीज़ हैं, सायल लिया हुआ है, कोई कंबल लेकर फिर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो सर्दी से डरा हुआ है कि अभी ये दिसंबर की सर्दी और फिर जो जिस एरिया में हम आए हैं उधर का वातावरण भी इतना ही ज़्यादा ठंडा है, शीतल है। उसको ध्यान में रखकर हमने अपने प्रोग्राम को सफल भी बनाना है और समय भी देना है। ऐसा मत सोचना कि बहुत से लोग चले गए और थोड़े से ही रह गए। जो मंजिल तक कारवां को लेकर जाते हैं वो हजारों लाखों की गिनती में नहीं होते, वो थोड़ी ही गिनती में रहते हैं। लेकिन उनके अंदर इतना मतलब जो स्पिरिट होती है कि वो जीत की जो कदर है वो अपने ऊपर नहीं डालते, वो अपने उसका जो मान सम्मान है वो अपने सहयोगियों को देते हैं। ये बात भी हमने समझना है। ऐसा मत सोचना कि हम सबके अंत तक बैठे रहे, लेकिन हम जिस ड्यूटी पर हैं उस ड्यूटी में हमारा कहाँ नंबर आ जाता है उसको ध्यान में रखकर हमने आगे बढ़ना है।
क्योंकि हमने पहले ये बात सोचनी है, हम सोचते हैं कि इधर पहले सेशन में हमने देखा है कि रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे बुजुर्गों ने हमें जहाँ तक पहुँचाया, उसका सहयोग लेकर हमारे सोसाइटी को जहाँ तक पहुँचाया। लेकिन जो हमारा विरोधी है वो इतने यत्न कर रहा है कि कैसे भी कैसे रिजर्वेशन को इनसे छीन लिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। हम या हमारे साथी अभी तक ये बात अनुभव नहीं कर सके कि अगर हम जहाँ तक आए हैं तो हम रिजर्वेशन की वजह से ही आए हैं, क्योंकि हमें इतने कमज़ोर कर दिया था इधर के वातावरण ने, क्योंकि उस वातावरण में हम अपनी जो बेसिक कमजोरी है उसको दूर किए बगैर हम मुकाबले में नहीं आ सकते थे। लेकिन अभी हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज कर जिसने हमें इस जगह तक पहुंचाया है उसका मुकाबला कर सकते हैं। आज हम उस परिस्थिति में आ गए हैं। इसलिए सबसे पहले पूर्ण समानता करना और उसके बाद रिजर्वेशन समाप्त करना है। ये करने के लिए हमने इस ढंग से सोचना है, लेकिन हमारे अपोनेंट के लिए, हमारे विरोधी के लिए इसके उल्ट चलना है। उसने वो जैसे तैसे अभी तक इतने ज़्यादा तौर तरीके अपना चुका है कि कैसे रिजर्वेशन समाप्त हो जाए। जैसे रिजर्वेशन समाप्त होगी वैसे ही हमारी मुकाबला करने की स्थिति अभी उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी। इसलिए एक बात हमने समझनी है कि कंधा देकर साथ देने का तमाशा मत करो, लेकिन राइट जानकारी देकर उसके साथ धंधा देने की कोशिश करो। देश के हुक्मरान के लिए आज हमारी जो उसको चैलेंज है कि आप ये कहते हैं कि मैं आपको कंधा दे रहा हूं, ये तमाशा कर कर दिखा रहा है। ये नहीं, हमें चाहिए आपसे राइट इन्फॉर्मेशन दो और साथ में हमें धंधा भी दो, रोजगार भी दो, नौकरी भी दो, कार्य करने का स्थान भी बताओ। ये इस देश के शासक की जिम्मेदारी है। हमने उसको हमेशा उसकी इस जिम्मेदारी के लिए उसके साथ बात करनी है। इससे आगे वो जितने मर्जी सुझाव देता है उन सुझावों के तरफ नहीं बढ़ना, उनसे सिर्फ ये दो बातें करनी है कि एक तो रिजर्वेशन पूरी कर दो और दूसरा रोजगार दो।
इससे बाहर इधर उधर की बातें करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर अपने काम में लग जाना है, अपने डायरेक्शन में चल जाना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। फिर जिन बेसिक मुद्दों के ऊपर, जिन बेसिक विषयों के ऊपर हमें ध्यान देना है, उनको छोड़कर दूसरे विषय पकड़कर दूसरे कार्य क्षेत्र पर जाकर अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने का मतलब सोचते हैं हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा जो रियल दुश्मन है वो हमें घूमने देकर हमारा मुंह दूसरी साइड में कर देगा। सिर्फ रास्ता उस तरह का ही दिखाएगा जैसा जिस रास्ते पर हम जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पास साधन बहुत है, तौर तरीके बहुत हैं और कन्फ्यूज करने के ढंग भी बहुत हैं। हमने उनको ध्यान में रखकर ये आपका दाहिना बायां आगे का पीछे का जो सिचुएशन है उसको भी ध्यान रखना है। केवल जहाँ रास्ता है, जहाँ पगडंडी है, उसके ऊपर ही ध्यान नहीं देना, लेकिन उस पगडंडी की तरफ, उस दिशा की तरफ हम बढ़ते रहें। इसलिए अपना दायां बायां आगा पीछा जो हमें बताया गया है वो भी देखना है, क्योंकि इधर ऐसे प्रोग्रामों के ऊपर तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन केडर कैंप में ये जानकारी बाखूबी दी जाती है कि आपने कैसे समझना है कि ये मेरा सहयोगी है या मेरे को पब्बल पूछे में डाल रहा है। इसलिए जितने ज़्यादा केडर कैंप में आप समय निकाल कर आ सकते हैं उधर पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि जब वो जानकारी आपके सामने आएगी और उस जानकारी के साथ सिम्टम भी आपके सामने आएंगे, तब उससे आपको हमें मालूम हो जाएगा कि ये हमारा एक्चुअल रास्ता है जहाँ हम गलत रास्ते पर भूल भुलैया में डल गए हैं। इसलिए जब हमारी अपनी लीडरशिप होगी तो उस समय हमें फायदा क्या होगा, सहयोग क्या होगा कि हम दूसरे लोगों के साथ अपनी शर्तों के ऊपर तालमेल बनाएंगे। आज क्या है, हमारा जो विद्रोही या अपोनेंट है वो इतना चुस्त चालाक है, इतनी देर से काम करता करता उतना वो एक्सपर्ट हो गया है, हमें वो जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर हमारे से कार्य करने के लिए रजामंद कर देता है। लेकिन क्योंकि हम तो उस रास्ते पर चले नहीं हैं, हम जैसे ही बढ़ रहे हैं हमें जो हमारे जो पहले प्रेडिसेसर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, वो जो हमें बताते रहे वो माइलस्टोन हमें नज़र नहीं आ रहे, तब उसी वक्त रुक जाना है, या आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे साथी रास्ते में जगह जगह आ रहे हैं, जहाँ आगे चले हुए हैं, और वो अपने सिग्नल
अपने संकेत देते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रास्ता इधर से राइट भी जाता है, लेफ्ट भी जाता है, लेकिन जहाँ से आगे हमने सीधा नहीं जाना, ये बात संकेत दे रहे हैं वो। हमें पीछे से इस दोस्त को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, इनको दोस्त बनाकर आगे चलना है, और यहाँ से आगे इन दोस्तों के साथ नहीं रहना। लेकिन इस एरिए में इन लोगों का, ये जो साथी हैं, इन्होंने सिर्फ शक्ल सूरत ऐसी बनाई हुई है, लेकिन हकीकत में ये वो नहीं है जो अपने आप को दिखा रहे हैं। इसलिए ऐसे ऐसे किस्म के जब लोग साथी आपको दिखते हैं तो उनसे आपने पीछा छुड़ाकर जो पहले रास्ता बताया गया है उस रास्ते ऊपर चलते रहना। इसको कहते हैं हमने जो अपना दिशा निर्देशन सेंटर खुद तैयार करना है। हमने उस अपने निर्देशन डायरेक्शन सेंटर को छोड़ना नहीं है, और जो जितनी देर तक हम अपना डायरेक्शन सेंटर तैयार नहीं करते तो हमारी सोच बन जाती है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। भाई वी शुड डेवलप आवर ओन डायरेक्शन सेंटर, क्योंकि हमारे अंदर जो आसास और विश्वास नहीं रहता कि हम अपना डायरेक्शन सेंटर तैयार ही नहीं कर सकते, जहाँ से हम डिफरेंट एरिया में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्कर्स को भेज सकें। तो हम ऐसा मान लेते हैं, हमारा मन एक ऐसा जंतर है, उसको जिस तरफ चलाया जाए वो उस तरफ चलता रहता है। लेकिन ये जो जब मौसम जंग के हालात होते हैं तो उधर जो पहले बताई गई बातें हैं उन बातों को रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है। एक दफ़ा जो बात बता दी और फिर हम सोचते हैं कि इसको जे हमें कहा था कि आप इस दिशा में चलते रहना, लेकिन हम अब ऐसा कर नहीं सकते। जब हम वो काम नहीं कर सकते, कर सकने में अपना कॉन्शियस, अपना चेतन विश्वास नहीं दिखाते, तो फिर हम दूसरों की लीडरशिप के अधीन काम करना चालू कर देते हैं। आज तक यही बात होती रही है कि देश में पार्टी कोई भी होवे, लेकिन लीडरशिप मनुवादियों की ही रही। ये तो आपने सबने अनुभव किया। लीडरशिप किसी की भी होवे, सत्ता किसी की भी होवे, लेकिन लीडरशिप उसमें कभी दलित शोषित लोगों की नहीं आई। लीडरशिप हमेशा चौधर जो है वो मनुवादी लोगों की रही है। हमारी कमजोरी ये है कि जो विषय हमारे कार्य क्षेत्र के होते ही नहीं, हमारा ध्यान उन विषयों के ऊपर ही टिका रहता है।
ये काम, ये विषय, ये मसला मेरा नहीं है, ये किसी और का है। और फिर भी हम अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगा देते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारी ऊर्जा और इम्पोर्टेंट जो हमारे साधन होते हैं वो उसी विषय ऊपर लग जाते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हमें अपना डायरेक्शन सेंटर खुद तैयार करना पड़ेगा। हमने किधर जाना है, क्योंकि इधर अंदर में बैठकर हम इधर इस गेट से निकल जाएं, इस गेट से निकल जाएं, इस गेट से निकल जाएं, तो वो हमें फिर कहें भाई इधर इससे दाहिने में जाना, उसके बाद राइट पे चले जाना, क्योंकि इससे नहीं बात बनेगी। हमें ये हमेशा मानकर, क्योंकि जो बहुत बड़ा डायरेक्शन सेंटर है, जैसे दिन का काम है, तो दिन में सबसे बड़ा डायरेक्शन सेंटर सूरज हो। तो सूरज की दिशा को देखकर हमने अपना आगे का जो डायरेक्शन है उस तरफ चलना है। लेकिन ये भी देखना है कि अमूमन हम देखते हैं सुबह मॉर्निंग में सूरज किस डायरेक्शन में रहता है, इवनिंग में सूरज किस तरफ रहता है। दिन में तो इतना कुछ कर लेते हैं, तो फिर रात को क्या करना है? रात को तो सूरज होता नहीं, चंद्रमा कभी होता है कभी नहीं होता। क्यों? 15 दिन बड़ा होता रहता है, फिर छोटा होता रहता है, ठीक है ना। फिर दूसरी तरफ अभी जैसे अगर रात को देखना है किधर चलना है, तो फिर क्या मंत्र सिखाया हमें भाई? फिर एक ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा जैसा भी मर्जी हो वो नॉर्थ की तरफ ही रहता है और वो मूव भी नहीं करता। क्यों भाई? ऐसा सिखाया गया ना। अगर रात को देखना है कि आप क्या ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जो आपका सेंटर है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम कौन सा फैक्टर अपने सामने रखते हैं कि हमें मालूम हो जाए कि क्या हम राइट डायरेक्शन में हैं या गलत डायरेक्शन में। उसमें क्या है? तब क्या देखना है रात को? रात को ध्रुव तारा होता है ना, पोल स्टार जिसको कहते हैं, पोल स्टार के साथ अपनी रेफरेंस रखनी है। सूरज तो है नहीं उस समय, सूरज देख नहीं सकता आपको, तो पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। तो अभी पोल स्टार तो आपको दिख सकता है, पोल स्टार कैसे पहचानना है? क्यों भाई? कोई बताएगा पोल स्टार कैसे पहचानना है? सबसे ज्यादा चमकीला होता है? सबसे ज्यादा चमकीला होता है। सबसे ज्यादा चमकीला, बहुत से ऐसे पोल स्टार जितने चमकीले हैं, जो पोल स्टार से सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, और उसके इर्द गिर्द नेरे नेरे की चमक के बहुत ज़्यादा स्टार हैं। अगर रात को आपने अपनी डायरेक्शन को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एक देखना, एक 3 तारे इकट्ठे आते हैं और उसके पीछे दूर एक तारा रहता है। उधर से वो 3 तारे जब उधर वो देखेंगे तो फिर उधर से अपने राइट हैंड साइड को देखेंगे, उधर सबसे ज्यादा चमकीला जो तारा पहला है वो ध्रुव केतु है, उसको पोल स्टार कहते हैं।
तो आपकी डायरेक्शन उधर से चलेंगे तो नॉर्थ हो जाएगी समझने, ठीक है। अगर उस नॉर्थ से आप दाहिने हाथ में चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। गुड, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ पश्चिम हो जाएगा, पीछे की तरफ दक्षिण हो जाएगा। जी इतना तो जानते हैं ना आप लोग, नहीं जानते तो अब पता लग गया, ठीक है ना। ऐसा ही ये केडर कैंप्स में हम ये जब नेचुरल स्फीयर में कि नॉर्थ कैसे जानना है, साउथ कैसे जानना है, ऐसा ही केडर कैंप में कहाँ से आपने पहचानना है कि ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा दोस्त है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि ये क्वेश्चन करेंगे, इसका इस किस्म का आंसर आएगा। अगर इसका इस किस्म का आंसर आएगा आता है तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये वो आदमी नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर इसलिए वो तौर तरीके समा आपके पास होना चाहिए। बताने वाले हमारे पास साथी हैं जो अगर ज़्यादा समा नहीं, एक दिन का पूरा टाइम लगा दो तो हम तो अपना ऐसा रख लेंगे ना भाई, एक हफ्ते के लिए प्रोग्राम ईस्ट की तरफ बनाया, इधर से एक दिन जहाँ कर उससे 100 किलोमीटर आगे, फिर उसके 100 किलोमीटर, तो ऐसा काम हो जाता है। क्योंकि अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ता निकल आता है। क्यों भाई, तमन्ना सच्ची है तो रास्ता निकल आता है। तमन्ना झूठी है तो बहाना निकल आता है। मामला तमन्ना के ऊपर है। इसलिए अगर, क्योंकि हम जिस एरिया में जा रहे हैं वो एरिया जिसने ये कार्य करना है सोसाइटी का, समाज का, अणक का, इखलाक का, ठीक है ना, ये सौखा तो नहीं मिलेगा हमें। जिसने इतने जिस लोगों ने इतने देर से वो निकल सामने छीन कर नहीं रखा, वो अगर छीन कर रखा होगा तो हम उनको बहादुरी का तमगा देंगे। लेकिन उन्होंने तो बेईमानी धोखे से हमारे बुजुर्गों से ले लिया जी। और अब जब हमें ये समझ लग रही है तो हम किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। बेईमान तो हमेशा बेईमानी करेगा। तो अगर उसने बेईमानी नहीं करी तो फिर उसको बेईमान क्यों कहेंगे। वो जो काम कर रहा है, एक बात रखनी है, अगर और ज़्यादा नहीं तो हमें अपना डायरेक्शन सेंटर खुद तैयार करना पड़ेगा। अभी मेरे को खुशी हो रही है आपके जो चीफ लीडर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, ठीक है, उन्होंने कोशिश की है, हिम्मत की है, मुश्किलें झेली हैं, मुश्किलें सही हैं, और अपनी जो डायरेक्शन सेंटर है वो बनाया है। तो ऐसा ही आप लोग धीरे धीरे ना, बाकी सब चले गए, आप बैठे हैं। तो कुछ मजबूरी भी हो सकती है कि आपकी ट्रेन इस सुबह है तो आप लोग कहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये स्पिरिट तो है ना भाई, मैंने सीख कर जाना है कुछ है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ नेताजी से भाई
कोई नहीं, ये काम अभी आप करो, है? तो मेरा काम जो है जहाँ तक आपको चाहिए, जब मुश्किल आएगी तो मैं भी साथ हूँ, क्योंकि अगर आप मंजिल पर नहीं चले तो तेजिंदर सिंह भी नहीं पहुँच सकता। ऐसा मानकर मत वो दुखी या सुखी हो कि मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, मेरे को अब मालूम हो गया कैसे पहुंचना है। लेकिन एक एक को वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन समूह को देखकर, 10-15 को देखकर वो 100 भी हो तो वो अटकेंगे नहीं, भाग जाएंगे। इतना हमारा अंतर है। अगर वो 100 हों और हम 10-15 भी हों तो वो मुकाबला करने के लिए हमारे सामने नहीं हटेंगे। इसलिए एक बात ये देखनी है, हमने सोचना कि किसी के आगे मतलब पुकार पानी मांगना कुछ है, ये कोई जो हमारी सिस्टम की धारणा है उसकी बदनामी नहीं है। कि मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपने जितनी देर मांगोगे नहीं तो बच्चा भी बच्चे को भी पाप नहीं देता। तो ऐसा है ना, हम जितनी देर तक माँ वो काम बच्चे को सुलाकर काम करती रहती है, लेकिन बच्चा जब उसको दूध की लगती है, प्यास भूख लगती है, तो फिर वो रोता है। अब अपने बच्चे को माँ दूध नहीं देती, रोता हुआ देखकर भी दूध नहीं देती। क्या ये माँ का कोई उसके साथ कोई प्रेम प्यार नहीं है? क्या क्या ये बताता है? कोई है बताएगा कि बच्चा रो रहा है, माँ दूध दे नहीं रही, बच्चा चिल्ला रहा है, कि क्या माँ को वो प्यारा नहीं है? माँ को प्यारा है, माँ उसको प्यारा रखना चाहती है, नकारा नहीं बनाना चाहती। वो जब मुश्किल में है तो कुछ मुश्किल सहन के लिए तैयार हो जाए। अगर उसको जब कर दिया तो तभी वो दूध ले आके रख दिया, कुछ और भी खाने पाते ले आके रख दे है, तो फिर मम्मी जी तुझी भी ढिले मठे होना है। तो फिर इसकी आपने जो आदतें डाल दी उसको, वो आपकी दूसरी जो बहन होगी, सहेली होगी, या जो और कोई वो उसको पढ़ाने वाले वो नहीं देगी। उनको मालूम नहीं आपने कैसी आदतें उसको पैदा करती। ऐसा ही है ना भाई? क्योंकि हमें सिस्टम के नज़दीक रहना है? और हम कहते हैं भाई ये क्या, ये तो मांगता ही रहता है। ओ भाई, जो बालक है, बच्चा है, उसने मांग किससे करनी है? उसने मांग माँ बाप से ही करनी है, और किससे जाकर ले लेगा वो? इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि अगर आप ये कर रहे हैं कि बच्चा ही हर बार मांगता ही रहता है, कभी आना दे दे, 2 आने दे दे, रुपया दे दे, पैसा दे दे, ठीक है ना? वही बच्चे ने वो मांग किससे करनी है?
माँ बाप से, पेरेंट्स से, जहाँ से मिल सकती है वहाँ से करनी है ना। इसलिए हमने दो तरह की बात होती है, यूनिटी इन एक्शन एक चीज होती है, यूनिटी इन वर्ड्स दो तरह की यूनिटी। यूनिटी इन एक्शन, बातों बातों में हम इकट्ठे हैं, हम वो वहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम उधर से इकट्ठे जाएंगे, उधर से जाएंगे, उधर से गाड़ी से जाएंगे, उधर से बस से जाएंगे, उधर से पैदल से जाएंगे, है ना। ये बातों बातों की है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत की यूनिटी जितनी देर तक हम नहीं बनाते हैं उतनी देर तक बात नहीं बनती। लेकिन क्यों मुश्किल क्या है कि इन यूनिटी वी राइज, बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, डेवलप्ड एंड वाइज, ठीक है ना। अगर हमने राइज करना है, ताकतवर बनना है, अगर प्रोग्रेस बनना है, डेवलप होना है, और इवन अगर सियाने होना है तो यूनाइटेड होके रहना पड़ेगा, वरना हम नहीं जाएंगे। इस ऐसे ही अंधेरा डर का होता है, अंधेरा झूठ का होता है, अंधेरा अंधकार का होता है, अंधेरा बेईमानी का होता है, अंधेरा अन्याय का होता है, अंधेरा बेइंसाफी का होता है, अंधेरा गुलामी का होता है। कितने किस्म के अंधेरे होते हैं भाई? जे बत्ती जगा दो, बत्ती तो बुझा दो तो अंधेरा हो गया, ये एक अंधेरा है। हमने अंधेरे को दूर करना है। अगर हमें पता ही नहीं अंधेरा कितनी किस्म का है, तो 10 किस्म के अंधेरे से एक किस्म का अंधेरा दूर कर करके मैं अंधेरा दूर हो गया मेरा। पहला अंधेरा डर का है, डर मन में रखना वो अंधेरा पैदा करता है। दूसरा झूठ बोलना, फिर उसको अंधेरे में छिपाने की कोशिश करनी। अंधेरा हालातों का, हालात ऐसे हैं इससे आगे दिखाई नहीं देता कुछ। अंधेरा बेईमानी का, मैंने बेईमानी की हुई है, कर रहा हूं, ये मुझे फील्ड में लोगों के सामने जाने से रोकता है, डराता है। अंधेरा अन्याय का भी होता है, जब अन्याय हो तो वातावरण अंधेरे का ही होता है। और अंधेरा बेइंसाफी का भी होता है, जब जिधर भी जाते हैं वो बेइंसाफी ही होती है, तो वो भी अंधकार ही है। और फिर अंधेरा गुलामी का भी होता है। अगर किसी के गुलाम बनकर रह रहे हैं तो तब भी हम अंधेरे में ही हैं, अंधेरे में ही हैं। अगर अंधेरे से बाहर निकलना है, स्पष्ट होना है, मानसिक तौर पे गुलामी से निकलना है, तो ये कितनी किस्म के अंधेरे हो गए? ये 8 किस्म के अंधेरे है ना। तो ये
एक अंधेरे को देख करके कर इस वो सैटिस्फाई नहीं हो जाना, ले भाई हुण दिन चढ़ाया, रात खत्म हो गई, सूरज निकल आया, अब अंधेरा खत्म हो गया। इतने से ही कि सिर्फ अंधेरा नहीं खत्म होता। समय को थोड़ा समा दो, थोड़ा समय को भी दो, फिर पता लग जाएगा ऊंट किस करवट बैठता है। जे समा हम सोच रहे हम बढ़िया हो गया, अब बहुत सारे चले गए, अब कोई हमें रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना, अब हम फ्री हो गए, लेकिन थोड़ा सा वेट इंतजार तो करो। फिर देखो ये आगे आने वाला समा, आने वाले हालात वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं या बिल्कुल अंदर बैठा देते हैं। ये जब आगे बढ़ेंगे तो तब आपको हैं बात एक जा अपने पास रखनी है, कंठ कर लेनी है, याद कर लेनी है। तुम बटोगे, तुम कटोगे नहीं हजूर, हमारा दुश्मन जो मनुवाद है, ठीक है। और हम कौन है? हैं? हम दलित शोषित समाज। अब ये बात रखना, तुम बटोगे तो तुम कटोगे नहीं हजूर, हम बटेंगे तो हम कटेंगे जरूर, हम कटेंगे जरूर, लेकिन तुम कटोगे नहीं हजूर। उनके ऊपर इतना कहर नहीं आने वाला। हमारे ऊपर अगर हम बट गए, अगर हम डिवाइड हो गए, तो हमारी हालत बहुत मंदी होने वाली है। याद रखना, इधर हमारे लिए जब भी हमारे घर को आग लगेगी तो घर के चिराग से ही लगेगी। हम आंख किसके ऊपर रखते हैं, हमें नुकसान कौन पहुंचाएगा, उसमें हमारे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत ही नहीं है जितनी देर तक हम जागते हैं। हमारे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत किसके ऊपर है? जो उसकी डायरेक्शन के अंदर हमारा आदमी काम करता है। अब ये देखना क्या है, पहचानना कैसे है, क्योंकि ये बातें तो किडर कैंप में बताई जाती, इधर मेरे कोई मालूम नहीं है। हमारे से कौन से आदमी आगे पीछे ये मंत्र पढ़ कर आए हैं, क्योंकि बहुत हमने मुश्किलें सही हैं। जब हमारे पास ही साथ ही आकर हमारी भाषा में बात करते रहे और बाद में पता लगा वो भाई ये तो कोई और का और ही था। इसलिए दोस्ती पाने से पहले हमें बहुत परख करनी होगी अपनी भी और जिन दूसरे दोस्तों के हैं। एक बात सुन लेनी ध्यान से, सोने की निब वाला पेन तो विरासत में भी मिल सकता है, क्यों भाई, परंतु लिखना क्या है, लिखना कब है
लिखना किसको है, लिखना कैसे है, लिखना क्यों है, लिखना किस समय है, इसकी जानकारी तो स्कूल तथा समाज से ही मिलनी है। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बोल गया, अभी आगे हैं? हैं? डर वाले पूरे करने 10 और ये लिखना वाले में पूरे करने क्या? ठीक है, क्यों भाई? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा कर कर करो तो फिर मेरे से आप ज़्यादा होशियारी से बोलेंगे जब